जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एजुकेशन आइडिया। एजुकेशन आइडिया में आप लोग का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आइए, आपका कुछ प्रश्न है ये ज्योग्राफी से, इसको हम देखते हैं। ये आपका प्रश्न है कि शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा का विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम। ठीक है, भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की हवा जो चलती है अलग अलग मौसम में, यानी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में जो हवा चलती है उसको किस नाम से अलग अलग राज्यों में, मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जानते हैं अलग अलग राज्यों में, उसी को हम देखेंगे। ठीक है, आइए, प्रश्न आपका पहला है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। काल बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जब कर्नाटक में हवा चलती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, आप जरा बता दीजिए। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो कर्नाटक में हवा चलती है उसको हम चेरी ब्लास्म के नाम से जानते हैं, या चेरी ब्लास्म के हम उसको नाम से जानते हैं। ठीक है, चेरी ब्लास्म, चेरी ब्लास्म। ठीक है, चेरी ब्लास्म, या फिर इसी को हम कहते हैं कॉफी वर्षा भी। ठीक है, या कॉफी वर्षा, कॉफी वर्षा। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। ये देखिए प्रश्न आपका, ऐसे प्रश्न बिहार मध्य निषेध, ठीक है, और एसएससी में, ठीक है, चाहे आपका सीजीएल एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल यानी एलडीसी, चाहे आपका एमटीएस हो, ठीक है, ऐसे सभी में देखने को मिला है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मावट, मावट, मावट या मावट। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये इधर अलग है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा कहते हैं। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है? चेरी ब्लास्म। ठीक है, चेरी ब्लास्म, इसको फिर से लिख देते हैं, चेरी ब्लास्म। और राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? मावट, मावट या मावत। ठीक है, जो भी आप कहें। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में, ये तो हो गया ना। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है। उत्तर भारत में, आपका उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु के दौरान किस कारण से वर्षा होती है। तो किस कारण से वर्षा होती है? उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ को हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम है ना, जेट, यहां पर भी जगह स्पेस कम है, जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम। ठीक है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा को किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण। ठीक है,
यहाँ पर फिर हम इसको मिटाते हैं क्योंकि स्पेस कम है। आप सीधा से याद रखिए कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली हवाओं को पूर्वी भारत में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी भारत में उसको पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। तो पूर्वी भारत में हम उसको किस नाम से जाने जाते हैं, नॉर्वेस्टर। किस नाम से जानते हैं, नॉर्वेस्टर, ठीक है, नॉर्वेस्टर, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए, ये तो हो गया ना, ये हो गया। अगला प्रश्न पढ़िए कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण भारत में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण भारत में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है आपका, वो बताइए। वो जाना जाता है आपका आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, ठीक है, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में केरल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को केरल में भी हम आम्र वर्षा के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर होगा क्या, आम्र वर्षा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि केरल में होने वाली ग्रीष्म ऋतु के दौरान केरल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अभी आम्र वर्षा जो उत्तर था उसी को प्रश्न बना दिया कि किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो स्टेट अभी पूछ रहा है, तो वो कौन से हो जाएगा, कौन से स्थान पर होता है आम्र वर्षा, तो केरल में, ठीक है, केरल, है ना। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम भारत के, यहां पर देखिए आपको दिख रहा है, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को यहां पर को लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है को क्या कहा जाता है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आप बता दीजिए। तो उसको कहा जाता है लू, जिसको लूक कहते हैं आप सब, ठीक है, लू या लूक, ठीक है। जैसा गर्मी के दिन में चलता है ना लूक, उसको लू कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सब देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का अधिकांश वर्षा लगभग 80% किस मानसून के कारण होती है। भारत का आपका अधिकांश वर्षा लगभग 80% किस मानसून के कारण होती है। तो ये पहले से लिखा गया दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। किस मानसून के कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, ठीक है। ये नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको इसको फिर से लिख देता हूं, ठीक है। किस कारण से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, ठीक है। अब दिख रहा होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा किस मानसून के कारण होता है। तो तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा किस कारण से होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, ठीक है। ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा। अगला है कि तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो तमिलनाडु में या कोरोमंडल तट पर, ठीक है, जाड़े के दिनों में यानी ठंड के मौसम में वर्षा किस मानसून के कारण होता है। तो कौन सा मानसून के कारण होता है, वो मानसून है लौटती हुई मानसून के कारण होती है, ठीक है।
या फिर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। प्रश्न दोनों एक ही है, ए प्रश्न और ए प्रश्न दोनों एक ही है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं, देख लीजिए। लौटती हुई मानसून, ठीक है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, या उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। उत्तर पूर्वी, यहां आपको दिख रहा होगा कम, इसलिए फिर से लिख दे रहे हैं, मानसून के कारण, ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून को आपको क्या कहा जाता है, आप बताइए। उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहा जाता है, तो उसको शीत मानसून के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको कम दिख रहा होगा, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, शीत मानसून कहा जाता है, शीत मानसून, ठीक है, शीत मानसून। अगला प्रश्न पढ़िएगा। अगला प्रश्न कि उत्तर पूर्वी मानसून को, ये तो हो गया ना, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आपका है, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का उत्पत्ति का प्रमुख कारण या मुख्य कारण क्या है, आप बताइए। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो विपरीत वायुदाब की उत्पत्ति। जब विपरीत वायुदाब होती है, विपरीत वायुदाब मतलब कि विपरीत हवा चलना, ठीक है, उल्टा हवा चलना जिसको कहते हैं, विपरीत वायुदाब जब चलती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति क्यों होती है, मानसून जब उत्पन्न होगी तो क्या होगा, वर्षा होगा, ठीक है। तो यदि विपरीत वायुदाब चलता है तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। ये आपका विपरीत वायुदाब लिखा हुआ है, ठीक है, विपरीत वायुदाब, विपरीत, ठीक है, विपरीत वायुदाब की उत्पत्ति। ये आपको कम दिख रहा है, इसलिए मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है, बाकी तो आपका लिखा हुआ ही था। अगला प्रश्न पढ़िएगा कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से होती है, तो किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी, दिख रहा है ना आप सबको, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, इसका उत्तर हो गया पश्चिमी विक्षोभ, है ना। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। यानी कि यहाँ पर आपको सीधे ऐसा पढ़ना है कि ऐसा, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन, ओके। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है, निम्नलिखित को हटा देना है, ठीक है। वहां पर 4 गो ऑप्शन जब आपका रहेगा ना, 4 गो ऑप्शन रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, ठीक है, उत्तर पश्चिम मानसून, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। तो या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 4 गो ऑप्शन रहेगा, इसलिए निम्नलिखित लिखा हुआ है। कुल मिलाकर आपको एक प्रश्न डायरेक्ट ऐसा समझ लेना है या पढ़ लेना है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है, तो किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक टॉपिक नंबर, एक टॉपिक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 का शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को विभिन्न राज्यों में किस नाम से जाना जाता है,
या कुछ प्रश्न इसमें से ऐसे भी थे कि वर्षा किस कारण से होती है, कौन सा मानसून के कारण होता है, ठीक है, वही प्रश्न इसी के अंतर्गत आता है, उसको मैं ले लिया था। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न था आपका, मतलब कि कुल मिलाकर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में जो विभिन्न प्रकार की हवा अलग अलग राज्यों में चलती है, इससे जो भी रिलेटेड प्रश्न था आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये टॉपिक आपका 5 थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। और फिर से मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी मांग है, क्या चीज का आपका मांग है, क्या चीज और सीखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजें, लिख कर दें, ठीक है। कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल जरूर करें। और देखते रहिए लर्न विद एजुकेशन आइडिया के साथ। फिर मिलेंगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।